आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित दिग्गजन, मित्रों और सबसे इस गोष्ठी के सबसे जरूरी हमारे शोध छात्र। मुझे लगता है किसी भी गोष्ठी की कोई भी गोष्ठी सफल तब होती है जब वो शोध छात्रों के लिए जो गोष्ठी की गई है उसमें से कुछ ऐसे शोध के विषय निकल जाए जो उनको शोध कार्य में उनके लिए सहायता पहुंचाए। और मैं समझता हूँ कि इस गोष्ठी की भी सफलता इसी बात में होगी। गांधी जी को हम लोग जब याद करते हैं, गांधी जी के विचारों को याद करते हैं, मुझे लगता है कि गांधी जी को समझने के लिए अगर हिंदी की कहानियों को ही पूरी तरह से पढ़ लिया जाए तो गांधी जी की विचारधारा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं कल से इस बात को सोच रहा था कि पता नहीं मैं जिस चीज को बोलने के लिए आया था साहित्य में गांधी, उस पर मुझे बात करने का मौका मिलेगा या नहीं, कोई सत्र इस तरह का देख नहीं रहा था, लेकिन अब ये मौका मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मित्रों, एक बात गांधी जी पर जब बात शुरू हुई है तो एक बड़ी विचित्र बात है, गांधी जी जिस भाषा को लेकर संघर्ष करते रहते थे उस भाषा के बारे में आज ये बात की जाती है कि हिंदी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए लोग अंग्रेजी भाषा की ओर भाग रहे हैं। हिंदी भाषा में नौकरी नहीं है, हिंदी भाषा में आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक निराशावादी दृष्टिकोण है और इसी निराशावादी दृष्टिकोण में गांधी जी आते हैं, क्योंकि जहां जहां नैराश्य होगा गांधी की विचारधारा उस नैराश्य से हमको बाहर निकालेगी। मित्रों, ये मैं देखता हूं ये वही हिंदी है, इस हिंदी में आज कहीं कोई अवरोध नहीं है किसी भी तरह की नौकरी पाने में। अर्थ से लेकर फर्श तक, चपरासी से लेकर सिविल सर्विसेज की नौकरी तक में हिंदी का बोलबाला है और हिंदी पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने को उस स्तर पर लाकर अपने चिंतनीय पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, दयाला ने कहा था, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधना से दृढ़ आराधना का दो। अपने को इतना हम दृढ़ बनाए। आज जो भाषा है वो भाषा, कोई किसी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। सरकारी नौकरियों को छोड़ दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में ये एक माहौल बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया है कि केवल अंग्रेजी वालों को ही मल्टीनेशनल कंपनी में लिया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी कोई से एक रत्ती मतलब नहीं है कि आप अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मल्टीनेशनल कंपनी को एकमात्र है आप में कितनी योग्यता है, आप कितना उपयोगी उनके लिए हो सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छे माल का उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए भाषा कहीं काम आती है और याद नहीं आती। तो भाषा, अपनी भाषा और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हिंदी में बात करते समय कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव आता है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं और अंग्रेजी वाला हमारी बात को समझेगा कि नहीं। अगर आप में माता है तो सारी के सारी अंग्रेजी आकर आपके घुटने टेक देगी। फ्रांस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, जर्मनी में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, रूस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है और नोबेल पुरस्कार इनको मिल जाते हैं। तो इसलिए उस भाषा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, भाषा को दृढ़ बनाने की जरूरत है और उसी दृढ़ भाषा से ही साहित्य का निर्माण होता है, जैसा हम लोग सब जानते ही हैं। और हिंदी में, हिंदी साहित्य में, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, गांधी और गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रस्फुटित होती हुई दिखाई। कभी हम निराश होते हैं, आपको याद होगा की कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी अंधेरे में। रफ्ता लोग उस्ताद पुरुष जब भागता रहता है डर के, तो रास्ते में उसको गांधी दिखाई पड़ते। कविताओं में गांधी प्रेरक तत्व के रूप में आते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कविताओं के बाद इसके पहले वाले पर्चे में हो चुकी है, इसलिए समय का अभाव उस पर मैं नहीं करूंगा और मैं सीधे सीधे कहानी पे आता हूं। ये एक बड़ी विशिष्ट बात है, बड़ा सुखद संयोग है
कि हिंदी कहानी का विकास और हिंदी कहानी जब अपनी शैशवा अवस्था में थी तभी गांधी हिंदी कहानी में प्रवेश हो जाती। कहा गया है कि गांधी जी की जो कुछ विचारधारा थी वो विचारधारा हमारे समाज में पहले से व्याप्त थी। गांधी जी ने तो उसको एक अस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। जिस स्वराज की बात गांधी जी कर रहे थे वो स्वराज की विचारधारा थी, जिस खादी की बात कर रहे थे उस खादी की विचारधारा थी। याद कीजिए आप लोग, हिंदी की आरंभिक कहानियों में एक बंग महिला की कहानी दुलाई वाली कहानी साहब में ही सही, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात कहना उसका परिणाम क्या हो सकता था ये हम लोग सोजे वतन कहानी के माध्यम से जान चुके हैं। दुलाई वाली में एक प्रसंग आता है, प्रेम में दो लोग आपस से बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति है नवल, वो कहता है कि अरे मैं तो पैंट शर्ट पहन के आ गया, खादी पहन के आता तो इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता और खादी हम लोगों को पहननी चाहिए क्योंकि जो पैसा है हमारा देश का हमारे देश में है। सुगुगाहट शुरू हो जाता है। गांधी जी का एक बहुत बड़ा पक्ष था अंग्रेजों की नीतियों का, ऐसी नीतियां जो हमारे देश में हमारी जनता के खिलाफ थी, उन नीतियों का विरोध। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, बंग महिला की ही कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें पूरी की कहानी पूरी की पूरी कर्जन की नीतियों के खिलाफ लिखी गई कहानी है। एक महिला कथाकार अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी होकर पूरी बुलंदी के साथ उसके विरुद्ध कहानी को माध्यम बना रही है। प्रकारांतर से ही सही, परोक्ष रूप में ही सही, व्यंग्य का सहारा लेकर ही सही, जो कि उस समय की मांग थी, अपनी कहानियों के माध्यम से अंग्रेजों की उन नीतियों का विरोध कर रही है जो गांधी जी आगे चलकर उन नीतियों के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का काम करते हैं। और जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो प्रेमचंद का पूरा साहित्य, चाहे वो उपन्यास हो या कहानी हो, गांधीवादी विचारधारा से लबालब भरा हुआ। गांधीवादी विचारधारा से लबालब भरा हुआ। उपन्यासों की चर्चा में छोड़ देता हूं इसलिए क्योंकि समय का अभाव है। केवल कुछ कहानियों पर चर्चा करते हुए जल्दी में 2-4 कहानियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की जा रही थी, नशाबंदी के खिलाफ बात की जा रही थी, जो अहिंसा की बात की जा रही थी, प्रेमचंद की सारी अधिकतर कहानियों में चीज दिखाई पड़ती है। चाहे सुहा की साड़ी देख लें, सत्याग्रह देख लें, पत्नी कहानी देख लें, सारी कहानियों में। और एक कहानी की चर्चा प्रेमचंद का एक बड़ा उद्देश्य हृदय परिवर्तन का था। और प्रेमचंद जानते थे कि गांधी जी का जो हृदय परिवर्तन है वो सीधा सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। एक कहानी 4-5 कहानियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो कहानी उसमें है प्रेमचंद की, उस कहानी को आप पढ़ें, हो सकता है पढ़ा भी होगा, जुलूस कहानी में नेतृत्व इब्राहिम नाम का एक मुसलमान करता है। उसको गोली दरोगा मारता है जो दरोगा हिंदू है। उसकी पत्नी अपने दरोगा पति के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उस सत्याग्रह में भाग लेती है और अंत में उस दरोगा का हृदय परिवर्तन होता है और वो दरोगा भी उस जुलूस में शामिल हो जाता है। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा उस समय था कि जो ऑफिसर्स थे उस समय, जो अंग्रेजों के राज में काम करते थे, उनकी पत्नियां उनको सबसे ज्यादा इस बात के लिए प्रभावित कर रही थी कि आप इन सब चीजों को छोड़िए और सत्याग्रह पूरा करें। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था और प्रेमचंद इस खतरे को महसूस, जो अंग्रेजों का खतरा था, उस खतरे को महसूस करते हुए गांधी जी की विचारधारा को अपनी कहानियों में ला रहे हैं। प्रेमचंद के साथ साथ सारे लगभग उस काल के सभी कहानीकार आ रहे थे। जैनेन्द्र की बात करना चाहूंगा और जैनेन्द्र में धन्यवाद।